हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, इन सबको लेके स्टार्ट करेंगे। तो जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, हम लोग जो एक सेल होती है यानी बैटरी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे कि जो सेल होती है वो कितने टाइप की है, उसको डील करेंगे आज के इंट्रोडक्शन चैप्टर में। तो हम लोग अब ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं कि जो सेल होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल से। क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिकल से। और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट से। अब देखें इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये केमिकल एनर्जी को क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो सेल होती है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज करता है। केमिकल एनर्जी। तो आप लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट सेल होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है। तो पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल, जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हम लोगों के घर में जो बैटरी होती है, और थोड़ा सा 5-10 साल पहले जाए तो जो रेडियो वगैरह में या जो वॉच में जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो क्या होती है? वो इलेक्ट्रोलाइट सेल का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलाइट सेल का क्या है कि उसमें कोई केमिकल कंपाउंड होता है, उसको चार्ज करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर हमको एक एनर्जी देता है। उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे घर की जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसको पहले चार्ज करते हैं यानी इलेक्ट्रिक देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, तो वो जो केमिकल एनर्जी चेंज करता है वो हमको एक करंट के फॉर्म में देता है। यहां तक बात क्लियर? अब देखिए इसका एक छोटा सा एक और डिफरेंस है। ये जो ये वाली सेल होती है यानी इलेक्ट्रिकल सेल होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ गए हैं हम लोग? स्पॉन्टेनियस कहते हैं जो काम अपने आप होता रहता है कंटीन्यूअस मैनर में। तो जब स्पॉन्टेनियस होगा तो इसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू आती है ना वो निगेटिव होती है। ये हम लोगों को पढ़ा गया होगा क्लास 11th में थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर में कि जब कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो डेल्टा जी की जो वैल्यू आती है वो निगेटिव होती है। उसी तरीके से तो ये क्या होगी, जब ये स्पॉन्टेनियस है तो ये वाली जो सेल होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और इसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो क्या होगी? वो पॉजिटिव। यहां से हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है कि जो सेल होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट सेल या इलेक्ट्रोलाइट सेल, दोनों नाम है। ये क्या करता है? किसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसका एग्जांपल है डैनियल सेल, और दूसरा एग्जांपल इसका है वोल्टाइक सेल। ठीक है, और एक एग्जांपल इसी में आता है गैल्वेनिक सेल का। ये सब सेल के नाम है, हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि जो सेल है ये गैल्वेनिक सेल क्या होती है, वोल्टाइक सेल क्या होती है, डैनियल सेल क्या होती है। जबकि बेसिकली जो वोल्टाइक सेल होती है वो उसमें से कई सारी सेल आ जाती हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखें, इसमें हम लोग की जो बैटरी होती है वो बैटरी, इसको नाम रख ले कि बैटरी कोई है, जो बैटरी हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो इलेक्ट्रोलाइट सेल में इसका एग्जांपल आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी केमिकल को इलेक्ट्रिक में चेंज करते हैं, किसी केमिकल को इलेक्ट्रिक में। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्टार्ट में समझ लें कि इलेक्ट्रोलाइट सेल बेसिकली होता है जैसे कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जो केमिकल एनर्जी होती है वो हमको एक करंट के फॉर्म में
यूज करते हैं हम लोग, यानी वो एक एनर्जी उसका यूज करते हैं, वो जो केमिकल होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए हम लोग बाहर से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जैसे आप लोग घर की इन्वर्टर की बैटरी होती है, क्या होता है पहले सर्किट जो करंट आता है आउट सोर्स से उसको चार्ज करता है बैटरी चार्ज हो गई। अब वो बैटरी जब लाइट कट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं। जब इन्वर्टर ऑन हो जाता है तो वही बैटरी जिसको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर किसी सोर्स से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई थी उस केमिकल को चार्ज की होगी, उसको उस कंपाउंड को डिकम्पोज किया होगा। उसके बाद देखिए जब ये जो सेल होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बैटरी कुछ वक्त वाच की जो बैटरी होती है वो खत्म है, क्यों? क्योंकि जिसमें कंपाउंड होते हैं ना वो जब धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं तो वो डिकम्पोज होकर खत्म हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं ये बैटरी खराब हो गई है, इसकी प्लेटें गल गई है। ये हम लोग का डेली लाइफ में हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो बात और अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बात खत्म हुई। अब हम लोग दोनों की डिफरेंशियल देख लेते हैं कि बेसिक डिफरेंशियल क्या। ये तो एक शॉर्ट फॉर्म में हो गया कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ये मैंने समझ लीजिए एक रिलेशन दिया था, कैसे हम लोग समझेंगे ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना। अब उसकी एक छोटी सी डिफरेंशियल देख लेते हैं जो मैं अभी लिख देता हूँ, आप लोग नोट्स करिएगा। तो आप लोग कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए और नोट। अब देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन बहुत इजी वर्ड में लिखी हुई है और बहुत बेहतरीन डिफिनेशन है। अब देखिए ब्लैक बोर्ड पे हम लोग इट इज ए डिवाइस, यानी कोई एक डिवाइस है दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। यानी कि इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमको जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, हमको एक केमिकल रिएक्शन करानी होगी। उस केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा उससे हम लोगों को एक एनर्जी मिलेगी, वो आगे की बात है, ठीक है ना। अब इसका जो बेसिक है, जो एक छोटी सी डिफिनेशन में हम लोग समझाते हैं, वो क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, क्या था, वोल्टाइक सेल था, गैल्वेनिक सेल और एक लैग्रांजी सेल आती है, ये सब उसके डैनियल सेल, ये सब इसके एग्जांपल है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, या इलेक्ट्रोलाइट सेल, हम लोगों ने उसी को इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइट सेल कहा है। इट इज ए डिवाइस यूटिलाइज द केमिकल एनर्जी, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है टू डिकम्पोज सम केमिकल कंपाउंड, वो केमिकल कंपाउंड को डिकम्पोज करता है। इसीलिए हम लोगों ने अभी, मैंने जस्ट कुछ वर्ड पहले कहा है कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बैटरी खत्म हो गई है या बैटरी की प्लेटें गल गई हैं, वो क्या होता है, कंपाउंड यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है, इसकी एक छोटी सी हम इसका डिटेल में बता देंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है और कैसे कराई जाती है, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कोई केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज करेंगे, फिर वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगा जो केमिकल एनर्जी। और इसका एग्जांपल क्या था, हमने कहा था बैटरी। एक एग्जांपल और अपनी बुक में ऐड कर लीजिएगा, फ्यूल सेल, ठीक है। ये सब सेल है, हम लोग सबको एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। एक दो लॉ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद क्या है, सब बैटरीज के बारे में, सेल के बारे में हमको एक एक करके स्टार्ट करना है। तो अब हम पहले स्टार्ट करते हैं कि डैनियल सेल होती क्या है। डैनियल सेल होती क्या है, जस्ट अभी हम लोगों ने, और इसका एक एग्जांपल आप लोगों ने इसका डिफरेंस लिखा होगा कि डेल्टा जी इसकी नेगेटिव होती है, इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। यानी कि ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस अपने आप होती रहती है। इसको, इस रिएक्शन को हम लोगों को प्रोसेस करने के लिए बाहर आउट सोर्स से एक एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे स्पॉन्टेनियस का मतलब और समझे, जैसे कोई वाटर है वो हम लोग टॉप से, छत से, किसी भी छत से नीचे की तरफ गिराएं तो हमको एनर्जी लॉस नहीं होगी, है ना, वो एक स्पॉन्टेनियस फ्लो हो गया। अगर हम लोग को उसी वाटर को, अपनी जो टंकी होती है हम लोग घर में लगाते हैं, अगर उसको ऊपर लेके जाना तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, है ना। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। ये छोटा सा डिफरेंस है, समझ जाएंगे आप लोगों को, खुद याद होगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए हम लोग डैनियल सेल की बात करेंगे कि डैनियल सेल होती क्या है। देखिए डैनियल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती क्या है। अब उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एग्जांपल है डैनियल सेल का। इसके बारे में, ये लगभग गैल्वेनिक सेल के एकदम समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होती है। एक माइनर डिफरेंस है
उसी को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि अगले जो कि लेक्चर होगा वो हम लोग गैल्वेनिक सेल पे ही पढ़ेंगे। और तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डैनियल सेल होती क्या। देखिए डैनियल सेल जो होती है उसमें क्या होता है कि दो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, और दोनों डिफरेंट जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रोड होता है जिंक का और दूसरा होता है कॉपर का। ये फिक्स होंगे, समझ लीजिए कि ये स्पेशलिटी है गैल्वेनिक सेल में, एक स्पेशलिटी है कि जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड होंगे तो वो जो सेल होगी वो डैनियल सेल होगी। थोड़ा सा और बात जानते हैं डैनियल सेल की, अब ये इतनी छोटी सी बात है। उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों सेल जो होती है, दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, वो हाफ हाफ सेल में रखे होते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल ले लें, ये मैं कह रहा हूं कि ये एक है और ये, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रोड ऐसे डिप होगा और इसमें एक इलेक्ट्रोड, दोनों को अलग अलग कलर से कर दे रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है ना। अब क्या कह रहा हूं कि इसका नाम है, ये Zn का इलेक्ट्रोड है और ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो इसका अपना खुद का इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे अगर ये जिंक है तो इसमें जिंक का ही सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये कॉपर का है जिसमें कॉपर के सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये भी एक स्पेशलिटी है इलेक्ट्रोलाइट डैनियल सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल होती है वो लगभग इससे सिमिलर होगी। थोड़ा यहां से क्लियर करते चले हम ताकि समझने में आगे आसानी हो। ये कि दोनों सेम ही, दोनों में डिफरेंस है। अब देखिए इसका अपना एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसको ये कौन सा है Zn है तो Zn का सल्फेट, और इसमें क्या होगा, इसमें कॉपर का होगा, ये क्या होगा Cu-SO4। अब ये जो दोनों सर्किट हैं, ये दोनों सेल हैं, इन दोनों सेल को एक साल्ट ब्रिज, एक ब्रिज होती है जिसको हम लोग साल्ट ब्रिज बोलते हैं, दोनों से हम लोग कनेक्ट कर देंगे। इसमें क्या होता है आयनों का ट्रांसफर होने लगता है, ठीक है। एक इस इलेक्ट्रोड से एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू हम लोग दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है ना, एक एक्सटर्नल सर्किट से, वायर से। तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनों का ये फ्लो कराता है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो जिंक से इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या मैंने कहा कि जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ ये मूव करता है। जबकि जो करंट होता है, हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो करंट होता है इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन है, तो इसकी अपोजिट क्या होगी, ये करंट की फ्लो की डायरेक्शन होगी। बात क्लियर है। अब ये क्या होता है, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं हाफ सेल, दोनों हाफ सेल मिलकर एक कंप्लीट सेल बनते हैं, ठीक है ना। और गैल्वेनिक सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया वो आया था 1.1 वोल्ट। ये भी याद कर लीजिएगा कि डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें होता क्या है, इसमें जो जिंक होता है वो कॉपर डबल पॉजिटिव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो ये Zn डबल पॉजिटिव प्लस Cu में चेंज होता है। ये केमिकल रिएक्शन होती है, इसकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देखिए जिंक 0 से है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, जिंक +2 में गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ने लॉस किया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड आया, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu बना लिया, Cu0, यानी आपके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में, करंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में। इसको एनोड बोलेंगे। एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। ये होता है पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है ना। तो इसमें होता क्या है, अब अगर इसको हम लोग एक सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो इस तरह से करते हैं, Zn Cu डबल पॉजिटिव और Zn डबल पॉजिटिव Cu। इसका मतलब क्या, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। आगे मैं सिखा दूंगा आप लोगों को कि ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का, यानी एरो के जस्ट बाद का, ये प्रोडक्ट में है,
और ये जो दो बीच में है इसको साल्ट ब्रिज कहते हैं, ये साल्ट ब्रिज है। इसका नाम क्या है? ये है क्या है? साल्ट ब्रिज। ठीक है ना, ये साल्ट ब्रिज हो गई। ये बाहर एक्सटर्नल सर्किट है, वायर है। ये दो हाफ सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है, एक जिंक का है। और जिंक के इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो जिंक सल्फेट का होगा। कॉपर के इलेक्ट्रोड में जो साथ जो होगा इलेक्ट्रोलाइट वो कॉपर सल्फेट होगा। उनके बीच में ये केमिकल रिएक्शन होगी। तो यहाँ से हमको क्या समझ है कि जो डायगोनल सेल होता है या उसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, इसमें केमिकल रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप होती है। इसमें होता क्या है कि दो हाफ सेल होती हैं, दोनों हाफ सेल को एक साल्ट ब्रिज के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। साल्ट ब्रिज में क्या होता है, एक बाहरी एक्सटर्नल सर्किट होती है जो दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करती है। दोनों इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड होता है और करंट का फ्लो कॉपर टू जिंक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और जो जिंक का इलेक्ट्रोड है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो जिंक सल्फेट होगा और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा वो कॉपर सल्फेट होगा। और इस पूरी सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट होता है। तो यहाँ से हमको ये बात समझ में आ गई। जो अगला लेक्चर होगा वो गैल्वेनिक सेल पे होगा और इसमें देखेंगे कि बहुत ज्यादा चीज सिमिलरिटी मिलेगी, वहां से हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने इसको एक अलग लेक्चर में पढ़ाया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गैल्वेनिक सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट सेल क्या होती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।